रेणुका पिंटिया वाघमारे वो नेता उसको धमकी देते हैं कि तूने क्या हम मिडिल क्लास को एरा गेरा समझा है क्या? उसकी वजह से ही तो नेता है, हमारी वजह से तो यहाँ पे खड़ा है और तूने मेरे परिवार को गाली दी। अरे तेरी औकात ही क्या है? वो उसे धमकाती है और साइली को लेके वहाँ से चली जाती है। साइली रेणुका का ये अवतार देख रही होती है। साइली और रेणुका जाने के बाद वो पिंटिया वाघमारे बोलता है कि साइली तूने पंगा लिया है मुझसे, मैं देखता हूँ अब तू अपना काम कैसे कर पाएगी। बाहर आने के बाद रेणुका साइली को चिल्लाती है और कहती है तेरी वजह से ये सब कुछ मेरे परिवार के बारे में मुझे सुनने के लिए मिला। तुझे क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों के साथ काम करने की? अब चल घर चल। परेश ने इतने टाइम बाद बोला है कि मैं गाऊंगी, मुझे घर जाके मुलट्ठी वाली चाय पीनी है, मेरी आवाज़ भी तो ठीक करनी है ना। और वो दोनों घर के लिए चलते हैं। यहाँ पे नीतू बाहर बैठी होती है और वहाँ पे आकाश आ जाता है और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। उतने में रिया कॉल करती है आकाश को और कहती है कितना टाइम लगेगा? वो कहता है हाँ हाँ बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। यहाँ पे वेन्यू डिसाइड करने के लिए नीतू वहाँ पे आती है और फिर नीतू उसका कॉल लेती है और रिया को कहती है कि ये अर्जेंट था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना नहीं आती। दूसरी तरफ तेजस बाहर रास्ते पे चल रहा होता है और कहता है बाबा इतना बड़ा मेरा नुकसान कर दिया, क्यों? वो अकेला ही बाबा से बात कर रहा होता है कि इतना नुकसान क्यों करवाया। उतने में उसे कॉल आता है और वो कहता है ये वापस कॉल कर रहे हैं। वो कॉल उठाता है तो वो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। कहते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए और तुम दिखाई नहीं देते, हमारे पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का लोकेशन पता है, तेरे रिश्तेदार पता है और तेरी दुकान में तो आएंगे ही, तुझे छोड़ेंगे नहीं। और तेजस डर जाता है। नीतू और आकाश काम कर रहे होते हैं लैपटॉप में, मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं। उतने में रिया कॉफ़ी लेके आती है और वो कहती है इतना तुम अगर यहाँ पे आई हो तो तुम्हारी एक कॉफ़ी तो बनती है ना? हाँ लेकिन ये शेफ़ ने नहीं बनाई है, मैंने बनाई है। और वो कॉफ़ी लेती है। तभी आकाश को रिया कहती है कि चलो ग्रैंड मॉम इंतज़ार कर रही है। और नीतू को कहती है कि ये जो कुछ भी करना है डिस्कशन वो ऑफिस आवर्स में, वर्किंग आवर्स में करो, घर पे क्यों? आज पूजा है ना, इसलिए ग्रैंड मॉम आकाश को बुला रही है तो हम चलते हैं। वो कहती है ठीक है और वो आकाश को लेके अंदर आती है। अंदर सचिन परेशान होता है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा होता है। आजी कहती है तू इतना क्यों परेशान है? वो कहती है कि मेरी बाइक को और ये बाबा की बाइक को एक साथ बंधे हुए, एक साथ बाहर गए तो वन पीस में आएंगे क्या? आजी कहती तो फिक्र क्यों करा, आजा मेरे पास बैठ चाय पी। वो चाय का कप उठाता है, गर्म है करके वो कुर्सी पे बैठता है और चाय पी रहा होता है। उतने में रिया और आकाश वहाँ पे आते हैं और उन दोनों की बात चल रही होती है। आकाश कहता है ये बहुत रूड था जो तुमने बाहर किया। रिया कहती है मेरा घर है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। और यहाँ पे सब लोग उनको देख रहे होते हैं। सचिन कहता है इनका क्या झगड़ा चल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। उतने में रेणुका और साइली भी वहाँ पे आ जाते हैं और रिया कह रही होती है कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पे रेणुका कहती है लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, किस बात की? तभी वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं। तभी साइली कहती है हाँ मैंने भी सुना। तो वो कहती है सुना ना तूने भी? रेणुका बोलती है। तभी साइली बोलती है हाँ। साइली वन पीस में आई है, ये देख के सचिन भगवान को नमस्कार करता है कि बाबा हो गया ठीक तरह से। सचिन साइली को पूछता है वो नेता के साथ तेरी मीटिंग थी कैसी हुई? उतने में यहाँ पे तेजस आता है, आई आई हुए। तभी वो कहता है आई बहुत नुकसान हुआ मेरा, मेरे शोरूम से माल उठा के लेके गए। यहाँ पे वो कहती है क्यों, क्या हुआ? तभी तेजस कहता है इस बार मैं सचिन को 50,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। ये सुन के सचिन भड़क उठता है। वो कहता है नहीं मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। रोशनी सचिन को बोलती है ओ हेलो। तभी वो कहता है अजी इसका नेटवर्क पकड़ रहा है, तू गाँव जाएगी ना तो इसको लेके जा और उसके साथ वो खजूर को भी, तभी पता चलेगा नेटवर्क बराबर है या नहीं। अजी हंसती है। तभी यहाँ पे रोशनी बाबू के पास आती है, तेजस के पास, और कहती है बाबू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कहता है कि कुछ गुंडे आए थे और सामान लेके चले गए। सब लोग परेशान होके तेजस को देखते हैं। सचिन बोलता है मुझे वो कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। रोशनी और रेणुका सचिन को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो परेशान है, तुम क्या पैसे लेके बैठे हो? तभी सचिन बोलता है मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और तेरे पैसे कैसे गए? तो वो कहता है कि इसकी वजह से। वो सारा इल्ज़ाम सचिन पे लगाता है। वो कहता है तेजस कि सचिन ने वो टीकू को मारा था, उसके रिश्तेदार आए और मेरा सामान लेके चले गए। सचिन बोलता है ये तो बात बोल ही मत तू, मैंने उसको मारा इस वजह से, झूठ मत बोल, सच बता। और तेजस भी झूठी आई शपथ लेता है और बोलता है आई शपथ ऐसा ही हुआ है। सचिन बोलता है मुझे पता नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। रेणुका उसे चिल्लाती है कि क्या पैसे पैसे कर रहा है तू? तभी साइली कहती है आप हमेशा सचिन को गलत क्यों समझती है, हर बार कुछ भी हो जाए और सचिन ही गलत होता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तभी सचिन साइली को देखता है और मन में बोलता है इसे कुछ तो पता है। यहाँ पे रेणुका कहती है आ गई पति की वकालत करने, तेरे पति ने ऐसा क्या किया है जो तू इतना वकालत करी है? तभी परेश भी कहता है रेणु बस हो गया,
तेरे लाड़ प्यार की वजह से ये तेजस बिगड़ गया है और मेरी आई की वजह से सचिन एकदम मजबूत बना है, समझी ना। यहाँ पे सचिन कहता है मुझे पता नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। रेणुका और रोशनी तेजस का साइड लेके सचिन से झगड़ रही होती है। फिर साहिली कहते हैं सचिन जाने दो, अगले महीने वो पैसे दे देगा ना, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। सचिन चुप हो जाता है। उतने में वो कहता है कि अगले महीने मुझे 50,000 रुपये चाहिए। सचिन बोलता है तभी परेश कहता है नहीं, 50,000 रुपये नहीं, 1 लाख। रोशनी और तेजस और रेणुका चौंक जाते हैं। रोशनी भी कहती है कि हम अगले महीने तुम्हारे पैसे दे देंगे, मैं वादा करती हूँ। सचिन बोलता है अच्छा तू वादा करती है, मतलब तू तो मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारेगी, चलेगा यहाँ पे फेंक के मारना। और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है, हाथापाई चल रही होती है। आकाश बीच में आता है और वो रोकता है। रिया कहती है तुम दोनों का झगड़ा कंपटीशन ख़त्म हो गया हो तो पूजा करे, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर सब अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका और साइली नौवारी साड़ी पहन के पूजा की तैयारी करते हैं और सारा डेकोरेशन भी साइली ने किया होता है। अज्जी और परेश आके देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। उतने में सचिन भी आ जाता है। अज्जी कहती है वाह साइली तूने तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। तभी रेणुका बोलती है मैं भी तो थी ना, मैंने भी किया है। वो कहती है हाँ हाँ मेरी नाजुक कली बहू। इतने में सारे मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ पे परेश रेणुका को चढ़ाता है कि तू तो गाएगी ना, तू बहुत अच्छा गाती है मुझे पता है। और रेणुका ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रही होती कि आज बचा लेना, परेश इतना कह रहे हैं तो मुझे गाना तो पड़ेगा ही ना, बचा लेना। उतने में साइली के घर वाले आते हैं, आई जूही और बाड़ू। ये देख के रेणुका का मुंह टेढ़ा हो जाता है और यहाँ पे साइली सबके गले मिलती है और यहाँ पे रेणुका ताना मारना नहीं छोड़ती। तभी अजय कहते हैं बस रेणु आज के दिन पे ऐसा ताना मत मार। वो गुस्से से साइली को लेके वहाँ से चली जाती है और फिर अजय कहते हैं इसके बात का बुरा मत मानना, क्योंकि रेणुका ने दिलीप को कहा होता है तो कैसे ऐसे रह सकता है, अपने जीजा को जेल में भेजकर इतने शान से आता है। ये सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर अजय और सचिन बात संभाल लेते हैं। परेश साइली के घर वालों को अंदर बिठाता है, सब लोग तैयार होते हैं। तभी अजी कहती है मेरी बहू आज गाना गाने वाली है और रेणुका भी एकदम इतरा रही होती है। उतने में रेणुका के जो डांस स्कूल में लड़का और लड़की है वो आते हैं, वो स्पीकर लेके आते हैं। तभी रेणुका उनके पास जाती है और कहती है अरे ये स्पीकर क्यों लेके आए। तभी वो कहते हैं आप गाने वाली हो ना मास्टर ने, तो उस वजह से लेके आई हूँ। यहाँ पे साइली उन दोनों को देखती है, यही दोनों होते हैं जो वहाँ डांस क्लास में कॉर्नर में खड़े रह के अफेयर कर रहे होते हैं। साइली सचिन को बुलाती है अपने पास और बताती है कि यही दोनों है जो डांस क्लास में ना एक दूसरे के साथ खड़े थे, इनका ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी सचिन कहता है तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं जासूस हूँ, मैं बराबर पकड़ लेगा। वो अपने हाथ में मोबाइल घुमा रहा होता है और सामने रोशनी खड़ी होती है। रोशनी की नज़र सचिन के मोबाइल पे होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सचिन का मोबाइल नीचे गिरता है और वो उठाता है और रोशनी की नज़र सचिन और उसके मोबाइल पे होती है। परहेश कहता है आज मेरी बाई को गाना गाएगी, बहुत भयानक। रेणुका देखने लगती है तो बोलता है नहीं नहीं, मतलब सुरीली सुरीली गाना गाएगी वो। और वो लोग बैठते हैं, यहाँ पे पूरा सेटअप लगा देते हैं गाना गाने के लिए, माइक, और सब लोग रेणुका का गाना सुनने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। घर वाले बाहर के सब लोग रेणुका गाना शुरू कर देती है और बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। ये देख के सब लोग एकदम आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ पे सचिन और परेश की कमेंट्री चालू हुई होती है, ये देख ये ताल दे रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। सचिन बोलता है मैं रे कान के पर्दे फट रहे हैं बाबा, बस कर बस कर। वो कहता है नहीं नहीं अब तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देख क्या होगा, और तू चुप रहे, तू सुन। और वो कहता है ये कैसी आवाज़ है। परेश कहते हैं बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। पीछे मुड़ के सचिन देख रहा होता है और फिर रेणुका वापस अपना शुरू कर देते गाना गाना और कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। सचिन बोलता है रुक रुक, मैं कुत्तों को भगा के आता हूँ। और वो कहता है कि वो लोग सुर ताल दे रहे हैं, कुत्ते इतने गली में आए कैसे जो इतने भौंक रहे हैं। और फिर सचिन वो कुत्तों को भगाने के लिए वहाँ से चला जाता है और फिर वापस आता है। रेणुका यहाँ पे गाना शुरू कर देती है वापस अपनी फटी हुई आवाज़ में। उतने में वहाँ पे मोहल्ले के एक पड़ोसी आ जाते हैं और कहते हैं सचिन, रोक देती है। वो बाजू वाला मोहल्ले का आदमी भी कहता है बस करो अब बहुत हो गया, हम लोग को बख्शो। ये सुन के रेणुका और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है बस अब मैं नहीं गाऊंगी। फिर परेश रिया को पूछता है तुम गाओगी, तो वो कहती है मैं गाने लग गई तो कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा, सब लोग भाग जाएंगे। फिर रेणुका रोशनी को बोलती है कि तुम गाना। वो कहती है नहीं, मेरे और सिंगिंग का कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं गा सकती। रेणुका भी हताश हो जाती है। उतने में शोभा परेश को बोलती है भाऊ साइली बचपन से बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और ये सुन के साइली देखने लगती है आई को।